अमित एक खुश मिजाज और मेहनती युवक था। उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उसकी प्रेमिका साक्षी के इर्द गिर्द घूमता था। दोनों साथ में कॉलेज के दिनों से थे और अपने भविष्य के अनगिनत सपने बुन चुके थे। लेकिन एक दिन अचानक साक्षी ने उससे रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। अमित को इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। ब्रेकअप के बाद अमित पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी दुनिया मानो अंधेरे में डूब गई थी। कई दिनों तक वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसे खाने पीने का होश नहीं था और न ही किसी से बात करने का मन करता था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस दर्द में डूबे रहने से कुछ नहीं बदलेगा। उसे खुद को फिर से खड़ा करना होगा। अमित ने धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बनाएगा। सबसे पहले उसने अपनी दिनचर्या बदली। वह सुबह जल्दी उठने लगा, व्यायाम करने लगा और ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे इससे उसे मानसिक शांति मिलने लगी। फिर उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए नई चीजें सीखनी शुरू की, किताबें पढ़नी शुरू की, ऑनलाइन कोर्स किए और खुद को नई स्किल्स में माहिर बनाया। इस दौरान उसने महसूस किया कि जीवन सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं होता। अमित को लिखने का शौक था, जो उसने कॉलेज के दिनों में कहीं खो दिया था। लेकिन अब उसने फिर से लिखना शुरू किया। शुरुआत में उसने अपने जज्बातों को शब्दों में पिरोया, लेकिन धीरे धीरे उसने ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। लोग उसके अनुभवों से प्रेरित होने लगे। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे सलाह दी, तू एक मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बनता? अमित को यह विचार अच्छा लगा। उसने खुद को और बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और आत्मविकास पर किताबें पढ़ी। धीरे धीरे अमित ने छोटे सेमिनार और वर्कशॉप्स में बोलना शुरू किया। उसकी बातें लोगों को प्रेरित करने लगी। सोशल मीडिया पर भी उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। कुछ वर्षों में वह एक सफल लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। अब जब वह अपने अतीत को देखता तो उसे एहसास होता कि अगर साक्षी उसे छोड़कर नहीं जाती तो शायद वह कभी खुद को इतना बेहतर नहीं बना पाता। अमित की सफलता ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया था। अब वह ब्रेकअप के दर्द से पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसकी जिंदगी में कई नए दोस्त आए जो उसकी सकारात्मकता से प्रभावित थे। उसने सीखा कि जीवन में रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन उनका अंत भी एक नई शुरुआत की ओर ले जा सकता है। फिर कुछ समय बाद अमित की मुलाकात नेहा से हुई। नेहा भी जीवन में उतार चढ़ाव देख चुकी थी। वह एक आत्मनिर्भर महिला थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। अमित ने इस बार अपने रिश्ते को अधिक परिपक्वता और समझदारी से निभाने की ठानी। अमित ने अपने अनुभवों को एक किताब में संकलित करने का फैसला किया। उसने अपनी किताब ब्रेकअप से ब्रेक थ्रू लिखी। यह किताब लाखों लोगों तक पहुंची और कई जिंदगियों को बदल दिया। अब वह सिर्फ एक लेखक और स्पीकर ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुका था। और तब उसे यह समझ में आया कि जीवन में हर चुनौती हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। ब्रेकअप सिर्फ एक अस्थायी दर्द था जिसने उसे अपनी असली क्षमता पहचानने में मदद की। ब्रेकअप दर्दनाक होता है, लेकिन यह जीवन का अंत नहीं है। यह हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। अमित की कहानी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर हम खुद पर काम करें तो हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। अगर आप भी किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो याद रखें, यह सिर्फ एक अध्याय का अंत है, पूरी किताब का नहीं। आप फिर से खोज सकते हैं, निखार सकते हैं और अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवार सकते हैं। आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है।